गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति महाराज की जय। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज बात करते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्थ दिशा के बारे में, फिर उसके बाद मैंने आपको ईस्ट दिशा के बारे में बताया था, उसके बाद साउथ दिशा के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे वेस्ट दिशा की। कई लोग मित्रों, मैंने एक बात देखी है कि लोग कहते हैं कि साउथ दिशा का मकान अच्छा नहीं होता, कोई कहता है वेस्ट दिशा का मकान अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर के पूरे 360 डिग्री के राउंड में सारे देवता बैठे हुए हैं। उन देवताओं से हमने क्या क्या उनसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या साधना करनी है, और अपने कर्म तो हमें 100% करने ही करने हैं। अगर हम अपने कर्म 100% नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि मेरा एक अनुभव रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जो वो काम करता है उस काम को 25% दिल से करता है तो उसको कभी दाल रोटी मिलती है, कभी अपने काम में दाल रोटी नहीं मिलती। और यदि कोई व्यक्ति अपने काम को 50% अपने लगन और मन से करता है तो उसको दाल रोटी अच्छी मिलती है। और जब उससे आप पूछोगे तो वो कहेगा बाबा की कृपा है, भगवान की कृपा है, दाल रोटी अच्छी चल रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को 75% मन से करता है, दिल से करता है, तो वो जिस भी चीज में होता है उसी वहीं पर उसका नाम होता है। लोग उसकी एक पहचान बनती है, लोग उसके नाम से जानते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने काम को 100% मन से करता है, पूरी लगन से करता है, तो उसको 100% करता है, उसके इस संसार से जाने के बाद भी उसका नाम होता है कि फलाना इस चीज का मास्टर था, उसके जैसा कोई नहीं हुआ। मैं जो बात आपसे बात कर रहा हूँ और इतनी दिशाओं की बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जो भी भगवान ने हर आदमी को इस दुनिया में कोई टैलेंट लेके भेजा है, जो आपका टैलेंट है उस पर जो आप काम करते हो और उस पर 100% काम कर रहे हो, उसमें आपको कैसे जल्दी रिजल्ट मिले, उस जगह पे रहने वाले देवताओं से कैसे आपको जल्दी आशीर्वाद मिले और जल्दी आपको आपके पास अच्छे रिजल्ट आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर वो सामान रखा तो आप सोचो सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी, आज हम वेस्ट दिशा की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट दिशा पे हमने साउथ वेस्ट से बात स्टार्ट करी थी। तो साउथ वेस्ट का पहला पार्ट जहाँ पर हमने बताया कि खिचड़ी रखनी चाहिए, दाल चावल वगैरह रखने चाहिए, उससे हमें फायदा होगा। उसके बाद हम उसके साथ में सुरमा, दातुन और अदरक अगर हम रखते हैं तो उससे और संबंध हमारे जो वो पितरों का बेसिकली स्थान है, वहाँ से पितर हमारे खुश होंगे और हमें पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे। और कहते हैं जिसको पितरों के आशीर्वाद मिल गए, ठीक है, उसका तो कल्याण ही हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम वेस्ट की। वेस्ट W3 W4 ये जो जगह है, ये सरस्वती माता की जगह है। यहाँ पर अगर हम पान रखते हैं, बादाम रखते हैं, तो इसको कलौंजी रखते हैं, तो और बच्चों की खाने वाली चॉकलेट रखते हैं, तो ये जो जगह, ये सरस्वती माता की जगह है जो हमें बुद्धि देने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साउथ ईस्ट की जो जगह जो है वो हमें धन देने वाली है, लक्ष्मी जी का स्थान है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो हमें धन देने वाली है। उसके बाद माँ काली की जगह है, ठीक है, वो जो है वो हमें शक्ति प्रदान करने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही सरस्वती माता जो है वो यहाँ पर बुद्धि देने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम अपने बच्चों को इस जगह पे बैठ के अगर पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स रखते हैं, बच्चे इस जगह पे मोबाइल चार्ज करते हैं, तो उनकी बुद्धि और ज़्यादा शार्प होगी, सरस्वती माता की उनको कृपा मिलेगी और वो अगर वो अपनी पढ़ाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई में उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी, वो अव्वल नंबर पे आएंगे। अब उस जगह को ये और ज़्यादा सरस्वती माता की कृपा प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या रखना है। पान आप रख सकते हो,
बादाम रख सकते हो, चॉकलेट रख सकते हो और कलौंजी उसको आप रख सकते हो। घर में ही आराम से साधन वहाँ पर उठेंगे। इस तरह से आपको सरस्वती माता की कृपा मिलेगी। अब बात करते हैं W5 W6 की। ये जो जगह जो है ये हमारी प्राप्तियों की जगह है। ठीक है, जितनी भी हम मेहनत करते हैं, हम अपनी दुकान पर सवेरे जाकर दुकान खोलते हैं, ग्राहक आते हैं, ग्राहकों को माल दिखाते हैं, माल बेचते हैं, कमाई करते हैं, उसके बाद जो सारी मेहनत का जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ से मिलना है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना कुछ करने के बावजूद भी जब आप हिसाब लगाते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता, जो भी आता है सब खर्च हो जाता है, और आप अपनी जमा पूंजी बनाना चाहते हो और अपनी मेहनत के आप रिजल्ट चाहते हो कि वहाँ पर वो मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? वेस्ट की जो दिशा जो है वो किसकी दिशा है? वो है पीर पैगंबरों की, हमारे गुरुओं का स्थान है। वहाँ पर अगर हम तत्वों के साथ में, जैसे वो जो वहाँ पर वो आकाश तत्व की जगह, वहाँ का जो रंग है वो सफ़ेद है, इसके साथ में अगर हम अपने गुरुओं की फ़ोटो वहाँ पर लगाते हैं और साथ में अगर हम उस जगह को गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी प्राप्तियाँ ज़्यादा करने के लिए अगर हम वहाँ पर मिठाई रख रहे हैं, हम वहाँ पर नारियल रखते हैं, तो वहाँ पर रखने से क्या होगा कि हमें अपने गुरुओं के आशीर्वाद मिलेंगे। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद बात करते हैं वैट दिशा की, जो अगली दिशा है। ठीक है, जिसको हम डिप्रेशन की जगह बोलते हैं, वो नटराज की जो है, जब भगवान शिव का जो एक रूप नटराज का रूप है वो वहाँ का स्थान है। अगर वो आपका डिसबैलेंस होता है तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति को के वहाँ पर बच्चों को या उनको कोई ना कोई लत लग जाती है, कोई ना कोई बुरी आदत लग जाती है, या वहाँ पर रहने से वो वहाँ पर अगर वो जो जगह डिस्टर्ब होती है तो वहाँ पर रहने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे ही किसी की कुंडली में अगर एक घर में 5 जने रह रहे हैं तो पांचों को डिप्रेशन नहीं होगा, जिसके ग्रह खराब होंगे उसका असर उस पर आएगा और वो आदमी डिप्रेशन में हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको और चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप तेजाब की बोतल रख देते हो या प्याज वहाँ पर रख देते हो तो बुरी लतों से छुटकारा मिलेगा, बच्चे बुरी आदतें वहाँ से छोड़ेंगे। और साथ में अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपके यहाँ कोई बुरी आदतों में फंस चुका है और आप उसका जल्दी वहाँ पर वो करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप तेजाब रखो, प्याज रखो, और जिस चीज़ की उसको लत लगी हुई है वो जगह जो मैंने आपको पहले बोली थी 200 डिग्री की जगह, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह जो यम का स्थान है, वो चीज़ उसकी वहाँ रख दो। एग्जाम्पल, किसी को शराब की लत लगी है तो शराब की बोतल वहाँ पर रख दो, धीरे धीरे उसकी शराब छूट जाएगी। किसी को कोई और नशा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी को कोई और नशा हो तो उसको भी वहाँ रख दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों मैंने आपको बताया तेजाब रखना है, इसको रखने से फायदा होगा। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, जो आखिरी दिशा है। वहाँ पर अगर हम कड़ी पत्ता रखते हैं और साथ में सुपारी रखते हैं तो वहाँ पर रखने से क्या होगा, हमें सबकी सपोर्ट मिलेगी, हमें वहाँ पर सबका सहयोग मिलेगा और हमें हमारे अंदर विल पावर हमारी बढ़ेगी। और जिस समय हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हमें उस समय वहाँ पर उसकी सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो भगवान हो, हमारे मित्र हों, हमारे बैंक हों, हमारे फाइनेंसर हों, सबकी हमें वहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। तो अगर उस जगह को आप जगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कड़ी पत्ता वहाँ पर रखना है और साथ में सुपारी रखनी है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बताया। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो, कोई चीज़ में डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, इसका कोई आपका शुल्क नहीं है। और मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि आपने कमेंट डाला मैंने जवाब नहीं दिया, आपको जल्दी ही, आपको जैसे ही मैं उसको वहाँ पर पढ़ूंगा मैं आपको जवाब दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। और एक वादा मैं आपसे भी चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप उसको शेयर भी करें। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, ये आपके आशीर्वाद के रूप में हमें मिलता है। आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपके अंदर बैठे परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।